हाथरस हादसे को पूरा एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अब तक इस मामले में बाबा भोलेनाथ उर्फ सूरजपाल जाटव के ऊपर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने 9 जुलाई को इस मामले में पहला एक्शन लेते हुए 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन जिसके उपदेश सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी और चरणों की धूल लेने के लिए भगदड़ मची, उन पर एफआईआर तो दूर, सपा से लेकर कांग्रेस तक ने चुप्पी साधी हुई है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि छोटे छोटे मुद्दे पर बीजेपी को घेरने वाली सपा और कांग्रेस इस पूरे मामले में चुप क्यों है। इस रिपोर्ट में उस बड़ी वजह का खुलासा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं किया गया एफआईआर दर्ज। हाथरस मामले में 9 जुलाई को यूपी सरकार की तरफ से पहला एक्शन लिया गया, जिसमें 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने यह कार्रवाई एसआईटी की रिपोर्ट के बाद की है। इस रिपोर्ट में कहीं भी भोले बाबा का नाम नहीं है। उनकी जगह इस पूरे मामले में आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों को लापरवाह बताया गया और इस तरह जिला प्रशासन के बाद सरकार ने भी भोले बाबा को क्लीन चिट दे दिया। इसे ऐसे समझिए कि सत्संग या किसी भी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में दुर्घटना होने पर आयोजक पर केस इसलिए किया जाता है क्योंकि आयोजक ही उस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। पूरे कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी आयोजकों की ही होती है। अब समझिए कि बाबा भोलेनाथ को लेकर सभी पार्टियों ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। हाथरस भगदड़ में अपने परिवार के लोगों को खोने वालों ने बाबा भोलेनाथ पर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन इस मुद्दे पर मायावती को छोड़कर कोई भी पार्टी खुलकर बात नहीं कर रही है। इसका एक कारण सूरजपाल सिंह जाटव का जाटव कम्युनिटी से आना माना जा सकता है। दरअसल यूपी में विधानसभा की 8 सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में सीनियर पत्रकारों का मानना है कि सूरजपाल सिंह का पश्चिम यूपी के 30 जिलों में और 130 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अच्छी पकड़ है। बाबा खुद जाटव कम्युनिटी से आता है और उसके ज्यादातर अनुयायी दलित और ओबीसी समाज से है। ऐसे में कोई भी पार्टी उनके खिलाफ बोलती है तो पश्चिमी यूपी से दलित वोट बैंक में सेंध लग सकता है। दरअसल यूपी के कई ऐसे इलाके हैं जहां दलित वोटों का दबदबा है। इस राज्य में विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनावों के दौरान भी भोले बाबा के दरबार में तमाम पार्टियों के नेताओं की लंबी कतारें लगी होती है। बाबा के खासकर मैनपुरी से लेकर आगरा तक के इलाकों में भारी तादाद में समर्थक है। इन इलाकों में लोकसभा की 10 और विधानसभा की कम से कम 50 सीटें हैं। अगर यूपी में देखें तो साल 2012 में बीजेपी को 5% जाटव वोट और 11% नॉन जाटव वोट मिले थे। वहीं साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ये वोट प्रतिशत बढ़कर 21% हो गया, यानी यूपी में 21% जाटव ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि 41% नॉन जाटव वोट भाजपा को मिले। ऐसे में अगर हाथरस मामले में सूरजपाल सिंह जाटव का नाम आता है तो यूपी के भी उनके लाखों भक्त और जाटव कम्युनिटी के लोग राज्य सरकार से नाराज हो सकते हैं। ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि इस मामले में कोई भी सपा से लेकर कांग्रेस और बीजेपी तक भोले बाबा का खुलकर नाम नहीं ले रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में सिर्फ मायावती ही क्यों आक्रामक रुख अपना रही हैं। हाथरस में मची भगदड़ पर अब तक सपा, बीजेपी और कांग्रेस से बाबा पर एफआईआर नहीं होने को लेकर किसी भी तरह का बयान नहीं आया है। तीनों ही बड़ी पार्टियों ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। हालांकि मायावती यूपी की पहली राजनेता हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में सूरजपाल जाटव उर्फ साकार हरि के खिलाफ बयान दिया है। उनका ये बयान भी ऐसे वक्त में आया जब यूपी में विधानसभा की 8 सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है। इस हादसे के 4 दिन बाद मायावती ने नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, देश में गरीबों, दलितों व पीड़ितों को अपनी गरीबी व अन्य किसी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों बाबाओं के अंधविश्वास व पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख व पीड़ा को नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं सबको यही सलाह देना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने बाबा पर कार्रवाई की भी मांग की है। अब मायावती ने आक्रामक रुख क्यों अपनाया? दरअसल पश्चिमी यूपी और आलू बेल्ट के कई इलाकों में साल 1990 से लेकर 2022 तक बीएसपी का मजबूत दबदबा था, लेकिन साल 2022 के बाद इन इलाकों में बीएसपी बुरी तरह से हार रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बीएसपी के सिर्फ एक विधायक है, जबकि सदन में उनके कोई सांसद नहीं है। इतना ही नहीं, मायावती के जो एक विधायक चुनाव जीते हैं वो भी पूर्वांचल इलाके से आते हैं। ऐसे में मायावती के पास इन इलाकों में खोने के लिए कुछ विशेष बचा नहीं है।
मायावती बाबा पर निशाना साधकर अपने पुराने लॉ एंड ऑर्डर वाली इमेज से लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए AAP को सब्सक्राइब करें।